बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम ख़वातीन, सफ़ा ऑनलाइन फाउंडेशन की तरफ से ये हमारा इंतहाई मुफीद सिलसिला चल रहा है। एक बेहतरीन सीरीज़ है घरेलू तरबियत के टॉपिक पे। घर घर से मुतल्लिक़ काम, घर की जिम्मेदारियाँ, घरेलू तकरीबात और घर से रिलेटेड वो टॉपिक जिन पे बातें कम होती हैं लेकिन जो इंतहाई अहम है। घर का मैनेजमेंट बहुत अहम होता है, बच्चों की तरबियत उससे ज़्यादा अहम होती है। इसी तरह घर के अफराद खाना के दरमियान बैलेंसिंग कायम करना, तालमेल बनाए रखना, हम आहंगी बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि हम घर के जिम्मेदार हैं। तो इस हवाले से घरेलू मौज़ूआत से मुतल्लिक़ कम गुफ्तगू सुनने को मिलती है। सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने कोशिश की कि एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। आज का ये लेक्चर दरअसल कल होना था, लेकिन कल कुछ ज़रूरी मसरूफियात हैं, इसलिए उसको आज किया गया। मुझे लगता है कि हमारी बहनों ने जो शेड्यूल बनाया होगा, तो ये अचानक तब्दीली की वजह से उसका असर महसूस हो रहा है, लेकिन बहरहाल ना होने से बेहतर है कि हो जाए। और इंशाल्लाह आज भी और लोग जुड़ेंगे और फ़ायदा उठाएंगे, और आइंदा इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, महफूज रहेगी, और हो सकता है सफ़ा ऑनलाइन चैनल पे आइंदा नशर भी हो। तो इंशाल्लाह एक मुफीद गुफ्तगू होगी और उससे हम सब फ़ायदा उठाएंगे। आज की गुफ्तगू के लिए जिस साहबा को जहमत दी गई है, मोहतरमा कौसर काजी साहिबा, आप मुंबई से हैं। कोकन इंटरनेशनल एनजीओ है, उसके जिम्मेदार हैं, और इस तरह की घरेलू टॉपिक पे वर्कशॉप करती रहती हैं। उन्हें बड़ा तजर्बा है इन मौज़ूआत पे बोलने का, समझाने का और उस मौजू को समझने का। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा कौसर काजी साहिबा का कि उन्होंने वक्त दिया, और आज वो इंशाल्लाह लेक्चर पेश करेंगे और आप सब महसूस करेंगे कि कितनी अहम चीज़ें हैं जिसको हम छोड़ देते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है घरेलू कामों की प्लानिंग। एक घर, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि एक घर एक हुकूमत की तरह है। जिस तरह हुकूमत को चलाने के लिए मुख्तलिफ सलाहियतों के लोग चाहिए होते हैं, उसी तरह एक घर को चलाने के लिए भी डिफरेंट सलाहियत चाहिए। घर में कई तरह के काम होते हैं और इन कामों को समेटना उस औरत का काम होता है जो उस घर की मालका होती हैं। तो आज का मौजू यही है कि घर के कामों को सेट कैसे किया जाए, घर के कामों की प्लानिंग की कैसे की जाए, अगर तकरीबात होती हैं, एक्स्ट्रा मेहमान आ जाते हैं तो क्या किया जाए, और नॉर्मल दिनों में भी पढ़ाई, घर का मैनेजमेंट, घर के काम, बच्चों की तरबियत, खाना, घर की सफाई, इस तरह के बहुत से काम हैं जिसको हम आम उर्दू में उमूर खानादारी कहते हैं। तो इस तरह के जो काम हैं उस पे रोशनी डालेंगी मोहतरमा कौसर काजी साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। अगर मुनासिब हो तो वीडियो में आएँ हिजाब के साथ, और अगर ना मुनासिब हो तो सिर्फ ऑडियो भी से भी वो खिताब कर सकती हैं, उन्हें इख्तियार है। तो तशरीफ़ लाएं और अपनी गुफ्तगू आज के टॉपिक पे पेश फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरी अस्सलाम आवाज आ रही रहमतुल्लाह। है? उम्मीद करती हूँ आवाज पहुंच रही होंगी। जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब में पहले तो मैं सफ़ा ऑनलाइन फाउंडेशन और खुसूसन मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान नदवी साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इधर दावत दी और इस लेक्चर के लिए मुझे मुंतखब किया। इंशाअल्लाह जो मेरी नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से इंशाअल्लाह ताला मैं अपना लेक्चर आप तक सही तौर पे पहुंचा सकी। अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा करे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरे, खोल दे मेरा सीना और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि मेरी बात समझ सके। अल्लाह ताला की मदद लेते हुए हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं।
जैसा कि ये बेसिकली सब खवातीन के लिए है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने घर का मैनेजमेंट या घर की मंसूबाबंदी किस तरह से की जाए। आजकल तो माशाल्लाह तालीम की वजह से और हाथ में फोन और यूट्यूब की वजह से बच्चियां काफी समझदार होती है, लेकिन फिर भी जब जिम्मेदारी का बोझ आता है तो बहुत भोखला झुंझला जाती है, वो नहीं कर पाती है। तो इसलिए कुछ बेसिक चीजें उनको आना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि एक लड़की ज्यादा तालीमी याफ्ता है तो वो बेहतर तरीके से संभाल सकती है, कम तालीमी याफ्ता है तो नहीं संभाल सकती, क्योंकि हमसे पहले दौर में माएँ जो थी वो कुछ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो अपने खानादारी के काम बहुत अच्छी तरह से करती थी। तो क्या है उसमें, क्या चीजें, क्या टिप्स है जो हमें आना चाहिए जिसकी वजह से कि हमारी लाइफ में बैलेंस रहे। तो सब में पहले के कुछ हम टॉपिक्स लेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हमारी लाइफ में प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रूटीन क्या है, हमारा रोजाना के काम काज क्या है, तो हमें किस तरह से करना है। क्यों ऐसा होता है कि हमारे काम खत्म ही नहीं होते या तो सही वक्त पर काम नहीं होता है। तो इसके लिए हर औरत के पास मैं तो ये कहूंगी कि एक डायरी, एक पेपर, एक अपना मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें क्यों टाइम टेबल, एक इस्लाम का एक ऐसा है कि हमें 5 वक्त की नमाज क्या सिखाती है, टाइमिंग। हमारी लाइफ में टाइमिंग, क्यों हम वक्त पर नमाज पढ़ते हैं। जोहर का वक्त होता है पर्टिकुलर 1 से लेके 2:30 के बीच में, फजर का वक्त होता है। ये सब टाइमिंग अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि इंसान की जिंदगी में टाइम कितना जरूरी है। हम एक साथ थोड़ी पढ़ लेते 5 नमाजें, हर टाइम दिया गया कि आप सोकर उठो, उसके बाद असर की नमाज पढ़ो, खाना खाओ, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज के लिए खाने के पहले या खाने के बाद। तो हर लाइफ में सिस्टम के लिए हमारा दीन इतना आसान और इतना हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बातें बताता है जिसकी तरफ हम गौर नहीं करते। तो सब में पहले जो नमाज है वो हमें टाइमिंग सिखा रही है। तो इसी तरह हमें रोजमर्रा की हर चीजों में टाइम होना चाहिए। अब टाइमिंग में हम किस तरह से, देखो हर घर की, हर औरत की मशगूलियात अलग होती है। किसके घर में ज्यादा लोग हैं, और कोई लड़की समझो कुछ अलग कोर्स कर रही है जिसकी पढ़ाई ज्यादा है। तो ये हर एक पर डिपेंड है कि वो किस तरह से अपने रूटीन की प्लानिंग करे, अपने रोजमर्रा की कामों की प्लानिंग करे। जैसे अगर एक मैं दोनों की तरफ मुतवज्जा होंगी। अगर कोई स्टूडेंट है जो बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनके लिए भी मैं थोड़ी कुछ टिप्स दूंगी, और शादीशुदा औरत के लिए भी अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनका रूटीन किस तरह से होना चाहिए कि उनको भी एक प्लानिंग होना चाहिए कि ये वीक में हमें इतना पढ़ाई का पोर्शन करना है, ये एग्जाम की तैयारी करनी है, इसके अलावा किसके ट्यूशन लेना है, जो कुछ वो तो एजुकेशन लेवल के तौर पे होगी। फिर इसके अलावा उनकी जिम्मेदारियां अपने वालिदैन की तरफ होती है, अपने फ्रेंड्स की तरफ होती है, सोशल मीडिया की तरफ होती है। तो ये सब चीजें भी उन्हें रोजमर्रा कंप्लीट करनी है। तो एक स्टूडेंट के लिए मैं बताती हूँ कि एक बच्ची अगर सपोज कॉलेज जाती है तो उसका दिन भर का कामकाज कैसा होगा, क्या करेंगी। वो सुबह से उठेंगी, सब में पहले तो उसकी शुरुआत उसकी सुबह जो होती फजर की नमाज से। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि तुम सुबह उठो। अल्लाह ताला फजर की नमाज को बहुत पसंद करता है, क्योंकि एक बंदा अपनी नींद से उठ के नमाज पढ़ रहा है, तो वहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद आपका दिन देखो किस तरह से शुरू होता है। सपोज आप जा रहे हैं किसी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो रूटीन आपको तो जाना है, आप जाके आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो वक्त है, आप 1 बजे या 2 बजे फारिग होते हैं, तो उस औकात में आप कैसी प्लानिंग करेंगे, कितने टाइम आपको पढ़ना है, कितने टाइम फैमिली के साथ देना। इसके अलावा अपने वालिदैन को, वालिदा जो घर में अकेली काम कर रही है, उसके लिए भी आपको टाइम देना है। तो इस तरह से ये सब आपको टाइम बनाना है, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इस तरह से निकल जाता है, इंसान को रात में लगता है कि कुछ भी नहीं किया। और एक चीज है कि आप एक रूटीन बना देंगे, पेपर पे लिख के रहेंगे आधा घंटा मुझे जो है मेरी अपनी मम्मी को कुछ हेल्प करना है किचन में, खानादारी में, या जो जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं आपको घर के कामकाज में हेल्प करना है। इसके अलावा अगर आपके घर में बुजुर्ग है, दादा दादी है, उनके लिए भी आपको वक्त देना है। फिर इसके बावजूद हम ये नहीं कर रहे कि अपने आप को इतना ही करें, फिर अपना कुछ एंटरटेनमेंट, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी सहेलियों, उनके साथ भी आपको ताल्लुक रखना है, क्योंकि ये सब भी बहुत जरूरी है।
तो इस तरह फैमिली टाइम बहुत जरूरी है। और यही नहीं, अब ये सब करने के बाद तो वक्त नहीं बच गया, लेकिन अपनी सेहत जो है वो भी बहुत जरूरी है। और अगर लड़कियां जवान है तो थोड़ा जाहिर है कि ब्यूटी की तरफ भी, खूबसूरती की तरफ भी ध्यान देंगी। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद, अरे मैंने तो अपने फेस पे कुछ किया ही नहीं, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा, अपने फेस का नहीं। बेशक हर किसी को शौक होता है, अपने बालों का ख्याल रखें, अपने चेहरे का ख्याल रखें। ये सब चीजें कैसे होंगी? आप पूरा हफ्ता भर बिजी हो गए और आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो फिर कुछ भी नहीं पाया। अगर आप प्लानिंग करके आप लिखते हैं कि इस हफ्ते मुझे अच्छी तरह से अपने फेस पे कुछ स्क्रब लगाना है, या कुछ घरेलू चीजों से अपना फेस वॉश करना है, या अपने बालों का कुछ ट्रीटमेंट करना है, या महीने में 1 मर्तबा करना है, ये सब अगर आपके पास नोट डाउन हुआ तो सब कुछ सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक बात है कि ये सब करने के बाद जब रात को आप बिस्तर पे सोते हैं तो आप देखिए कि आपने दिन भर में क्या अच्छा काम किया और कितना टाइम वेस्ट किया। जब आपका टाइम वेस्ट होता है तो खुद ब खुद आपका को एहसास होता है कि अरे मैं 3 घंटे तो ऐसे ही बैठ के टीवी के सामने बैठे रहे या कुछ बकवास बातें करते रहे। तो आपको जब ये बकवास का एहसास होगा तो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन सेट करेंगे। ये तो एक कॉलेज गोइंग या स्टूडेंट के लिए मैंने बताया। इसके अलावा खासकर शादीशुदा औरतें, उनके एक उम्र के एक पर्टिकुलर एज में, यानी जब वो 35 होती है या बच्चे छोटे हैं, बच्चों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, घर में जॉइंट फैमिली है, तो वो इतनी झुंझलाई हुई हर वक्त परेशान रहती है। उनको लगता है कि हम हमारी जिम्मेदारियां ही नहीं पूरी कर पा रहे। जाहिर है कि उस वक्त जब बच्चे छोटे रहते तो वालिदा के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रहता है। तो उसको भी हम प्लानिंग के साथ करें, सोच समझ के, सुकून के साथ। हम अगर हर औरत ये सोचती रहती है मुझे तो बहुत जिम्मेदारी है, मुझे तो बहुत, तो हर वक्त वो टेंशन में ही रहेंगे और उसका कुछ भी सही काम नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए उसे क्या है कि अच्छी तरह से प्लानिंग करें कि मुझे अपना कितना वक्त किचन के लिए देना है, कितना वक्त अपनी साफ सफाई में देना है। ऐसा नहीं हो कि आप मालूम है घर की सफाई में लगे हैं, दिन में 4-4 घंटे 3-3 घंटे घर की सफाई कर रहे हो और दूसरी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरा जो कहना है, मैं खास आप सबके ऊपर को जबर कर रही हूँ कि आपके पास एक सिस्टम के लिए पेन पेपर, एक आपकी पर्सनल डायरी होना चाहिए जिसके अंदर आप पूरी तरह से लिखें कि कितने हफ्ते में 1 मर्तबा मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, अच्छी तरह से हफ्ते में 1 मर्तबा पूरे कपड़ों को अच्छी तरह से लगाना है। अगर आप हर हफ्ते उसको सीधा करते रहे तो पूरा हफ्ता सिस्टमेटिक चलते रहेंगे। आप रोज एक दिन में अगर 4-4 घंटे सिर्फ सफाई में डाल दोगे तो दूसरी चीजें जो है नजरअंदाज हो जाएंगी। तो एक शादीशुदा बच्चे वाली औरत के लिए क्या है, सब में पहले अपने बच्चों की तरबियत। अब ये है कि ये घर की खानादारी हो गई, अब बच्चों की तरबियत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ, बल्कि मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि आजकल अगर बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, इतना इंटरनेट पे और इतनी किताबें मिलती है, तो हर माँ को चाइल्ड साइकोलॉजी की कुछ टिप्स आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों के जो नफ्सियाती चेंजेस, इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जब तक कि आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, आप उसको डील नहीं कर सकोगे। क्योंकि छोटी सी चीज होती है, उसको कैसे, अगर आपका बच्चा सडनली बहुत जिद्दी हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बुक्स पढ़िए आप नफ्सियात के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स आते हैं, इवन यूट्यूब पे चैनल पे भी आपको बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी। ये सब मालूमात हासिल करके आप बच्चों की तरबियत में आपको काफी हेल्प होगा। क्योंकि एक माँ ही है जो घर के इंतजाम को मजबूती से पकड़ के रखती है और बच्चों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी टोटली माँ पर ही होती है। जैसे माँ करेंगी तो वो बच्चे देखकर वैसे करते। अब अगर आपका ही टाइमिंग नहीं, अगर माए टाइम पर नहीं उठ रही, टाइम पर सब कुछ नहीं, तो बच्चों में कैसे टाइमिंग की अहमियत आएगी, वो कैसे उसको अहमियत समझेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि एक माँ का सिस्टम, लाइफ में सिस्टम होना चाहिए, उसकी लाइफ में टाइमिंग होना चाहिए, वो हर चीज को इम्पोर्टेंट दे। वो कोई भी टाइम पे उठ रही है, कोई भी टाइम पे खाना पक रहा है, खाने के टाइमिंग नहीं है घर में, तो बच्चे वही सीखेंगे। अगर आपको बच्चों को तालीम देना है तो पहले आपको रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनने के लिए आपको ये सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि हम किस टाइम पे खाना है, खाते वक्त तमाम घर के अफराद एक साथ बैठे हैं या नहीं है, कि एक बच्चा कमरे में बैठा है तो क्यों कमरे में बैठा है, उसका क्या प्रॉब्लम है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं
तो बाज औकात क्या होता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, टीचर कुछ बोलती है, तो इतने नफ्सियाती डिस्टर्ब होते हैं। तो ये माँ का काम है कि उनको ऑब्जर्व करे, उनको देखे कि क्या आज क्या क्यों बच्चे में ये तब्दीली आई है। तो मेरा मशवरा ये है कि हर कोई जो है साइकोलॉजिकल थोड़ी सी मालूमात हासिल करे ताकि अपने बच्चों की ट्रेनिंग में ये है। अब उसके अलावा इबादत करना, ये तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल ही हो गया। अगर आप दीन के तरफ हो तो ही आपका बच्चा दीन हासिल करेगा। अगर आप दीन में से दूर है तो फिर बच्चा कहाँ से दीन हासिल करेगा, जब वो घर में देखेगा ही नहीं अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते हुए, वालिद को जुमा की नमाज को और वालिद को नमाज को जाते हुए, तो बच्चा कहाँ मस्जिद की तरफ जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हमें सुधरना है। अगर इससे पहले आपने वो चीजें नहीं की तो अब से करना है। एक नंबर 1 मैंने क्या चीज बताई कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात दीन, अगर बच्चों में आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल दीन पे कायम हो तो आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी थामना है और इस्लाम के तमाम फराइज को मजबूती से करना है, तो ही आपके बच्चे वो चीज फॉलो करेंगे। अगर आप कुछ नमाज नहीं पढ़े और सिर्फ बच्चों को बोले नमाज पढ़ो बेटा नमाज पढ़ो, तो कैसे नमाज पढ़ेगा वो। घर में हमें वो माहौल पैदा करना है ताकि बच्चों को वो चीज समझ में आए कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नमाज हम पर फर्ज है, तो हमें किसी भी हाल में इसे पढ़ना है, हर हाल में। तो ये माँ बाप का काम है, माओ का काम है। तो ये सब प्लानिंग, सब में पहले तो आपको प्लानिंग करनी है। आपका रूटीन काम में सब में पहले आप सुबह में उठते हैं, इबादत करते हैं, आप बच्चों के को तैयार करके आप स्कूल भेज दें। सेकंड आता है आपका बावर्ची खाना। बावर्ची खाने में अभी कितने काम होते, कितनी चीजें होती हैं, उसकी प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। सब में पहले कि आपको भी एक हफ्ता पहले पूरा आपका मेनू सेट होना चाहिए कि कल मुझे गोश्त बनेगा, परसों चिकन बनेगी, तरसों सब्जी बनेगी, कौन सी सब्जी बनेगी। क्योंकि आज तो मॉडर्न जमाना है, आजकल हमारे पास सब चीजें फौरन मिल जाती है। तो हम कम से कम अगर एक हफ्ता नहीं तो 4 दिन या 5 दिन का सामान हमारे घर में मौजूद होना चाहिए, ताकि दूसरे दिन जब सुबह हम उठते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें घर में क्या पकाना है और हमारे घर में क्या पकेगा, कितने अफराद के लिए खाना बनेगा। ये नहीं हो कि आप सुबह उठे फिर जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, फिर चीजें जमा कर रहे हैं, फिर सब्जी जमा कर रहे हैं, दाल जमा कर रहे हैं, इसी में हो गया आपका 1 बज गया। अब उसके बाद आप आकर खाना कब पकाओगे और कब घर वालों को खिलाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास पूरा मेन्यू सेट होना चाहिए। मैं ये नहीं करी कि आप 1 हफ्ते का करो, कम से कम 5 दिन का आपके पास ये पूरा मुकम्मल होना चाहिए कि इन 5 दिनों में मेरे पास क्या बनेगा। वो चीजें आपके पास फ्रिज में होना चाहिए। आपको रोज दौड़ के सब्जी लाना, रोज दौड़ के मसाला लाना, वो नहीं करना है, ताकि उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी। फिर इसके बाद हर महीने या 15 दिन जो भी आपके बजट है कि घर में क्या जो दालें, जो ग्रोसरी होती है, जो अनाज दाने, किस क्या चीजें खत्म हो गई है, तो वो चीजें मंगाना हर महीनों का। तो नॉर्मली इतना तो सब औरतें करती ही हैं। 15 दिन में या 1 महीने में घर का तमाम सामान आ जाता, आटा, गेहूं, चावल, जो चीजें हैं वो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। कोई इसमें ये नहीं है कि आप, मैं कह रही हूँ कि नहीं आपको 1 महीने का भरना है, आपका जितना बजट ये करता है, आप चीजें जो है एक लिस्ट बनी जाए। और इसके अलावा किचन में आपके पास एक पेपर और पेन रहेगा, जो चीज खत्म हो जाए। मैं मानती हूँ कि कितना भी लिस्ट बनाए तो फिर भी चीजें हम भूल जाते हैं, तो हमें एक फ्रिज के पास हमारा एक पेपर और पेन रहेगा, जिसके अंदर हम समझो कोई चीज बना रहे हो, वो चीज नहीं है उस वक्त, हमें पोहा बनाना है या कुछ, तो हम फौरन वो लिस्ट में लिख देंगे कि हमें ये सामान लाना है, ताकि हम वो हमारी नजर से वो ना चले जाए और हम भूल ना जाए। तो एक पेपर और पेन जो है, पेंसिल हमारे पास किचन में भी होना जरूरी है। इस तरह की ये बेसिक सी चीज है। फिर किचन की सफाई, अगर आपका किचन ही गंदा है तो फिर आप क्या है, उसके अंदर कॉकरोच हो रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं, तो किचन की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा किचन में अब कुछ चीजें ऐसे होते हैं, जैसे कि अक्सर हमारे घरों में मेहमान आते हैं, कोई ना कोई अचानक आ जाता है, तो उस वक्त हमें हमें क्या बनाना है, तो कुछ बेसिक टिप्स भी हमें आनी चाहिए कि फौरन जल्द से जल्द हम खाना पका सकें। ये नहीं होगा अरे बाप रे अभी 3 जन आ गए, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, उन्हें नाश्ते के लिए देना। तो कुछ खानादारी के हिसाब से आपको कुछ ऐसी चीजें भी आना चाहिए जो फौरन से फटाफट आप बना सके। कुछ भजिए बना दिए फौरन से, या तो कुछ ऐसी खीर बना दिया, कुछ भी आइटम जो जल्दी बन सकती है।
एक और टिप्स उसमें ये दूंगी कि या तो फिर आप ऐसे कीजिए, क्वांटिटी में कबाब, समोसे, ये सब चीजें भी हम बनाकर डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, और जब मेहमान आए तो उसको निकाल के फ्राई करके वो दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ये अक्सर लोग करते हैं कि वो बना के फ्रीजर में रखा जाता है और फौरन उसको फ्राई करके दिया जाता है, ताकि बहुत काम आसान हो जाता है। हम दोनों तरह से करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि अभी तो हमें कुछ आता है, अब क्या करें, अब मेहमान आ गए, तो आपको उसमें कुछ बौखलाना नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान का घर है और किसी मुस्लिम रिश्तेदार को खिलाना अल्लाह ताला उसमें बरकत ही देता है। ये साफ सफाई हो गई, ये किचन की प्लानिंग हो गई। फिर आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि आपके पलंग पे की चादर, आपके तौलिए, आपके कर्टन्स, वो कितने दिनों के बाद चेंज होंगे, वो भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर हर जुमा को आप चादरें चेंज कर रही, तो हर जुमा को ही चादर चेंज होंगी, तो वो सिस्टम हो जाता है। हर जुमा को आप साफ सफाई करती है, चादरें चेंज करती है, तौलिए चेंज करती है, या हर 4 दिन के बाद करना चाहती है तो हर 4 दिन के बाद कर, लेकिन सिस्टम से होना चाहिए। ये नहीं कि आज धो लिया फिर वापस कल धो रहा है, क्योंकि हर चीज जो है हमें किफायत शौरी के साथ भी करना है। हर चीज में उथल पुथल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज बेदहाड़ा कर रहे हैं उस तरह से नहीं होना, बजट होना चाहिए हमारा। अब बजट के बारे में, बजट इज इम्पोर्टेंट। उसमें एक और क्या चीज है कि अगर आपको सपोज आपको 15 दिन में या 1 महीने में जो भी पैसा मिलता है घर खर्च के लिए, जो घर के चीजों के लिए, अनाज के लिए, ग्रोसरी के लिए, इसके लिए, तो उसमें से आपको बचत करनी है। आप कोशिश करें कि उसमें किसी तरह से बचत, अगर आप हर महीने 500 रुपया भी जमा करते हैं तो आपके पास साल के आखिर में हो जाता है 6,000 रुपये। तो सोचो वो 6,000 रुपए भी हमें अच्छी खासी रकम रहती है। या तो उससे आप खुद अपने पर्सनल चीज के लिए कुछ रखें, या तो आपके आगे फ्यूचर के लिए उसको जमा के रखिए, या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है, देखो जैसा एक नमाज, ज़कात भी एक हमारा ये है पिलर ऑफ इस्लाम है, जिसके अंदर कभी कभार ऐसे कोई आ जाता है जरूरतमंद की, जिसको बहुत जरूरत है, लेकिन हम इतने मजबूर रहते कि हमारे पास पैसा नहीं रहता, तो हम वो बचाए हुए पैसे में से जब उसको देते हैं तो देखिए हमें इतना सेटिस्फेक्शन, हमारे दिल को इतना मुतमईन हासिल, इत्मीनान हासिल होता है कि भाई हमने उसे फौरन निकाल के दे सके, क्योंकि हमने उस पैसे को बचा कर रखा हुआ था, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ा, हमारे पास वो पैसे बचे हुए थे। तो ये पैसे जो है वो किसी भी वक्त जरूरत में काम आते। तो हमेशा कोशिश हो कि हमारा बजट हो कि इतने पैसे हम खर्च होने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ रकम जो है वो हम एक साइड में जमा करें, जो इंशाल्लाह कभी ना कभी काम आती है। कुछ अपने लिए नहीं, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया तो किसी गरीब के काम आ जाए। बच्चों को कुछ कभी कभार अपने अचानक से गिफ्ट ला के उनको सरप्राइज कर सकते हैं। बच्चों की ट्रेनिंग में हमें काम, कुछ ना कुछ तरीके से वो पैसे जो है जाया नहीं होते। इसके अलावा हमें बच्चों की और इसकी ट्रेनिंग के तरफ जो मैंने जैसे बताया कि बहुत कुछ ध्यान देना है। फिर इसके बाद अपने शौहर, अपने रिश्तेदार, उन तरफ की तरफ। अब इसके बाद ये तो हो गया आपके खाना और किचन की बात, जो दोपहर तक के आपने जिसकी तरफ तवज्जो दे दी। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाते हैं और एक वक्त आता है कि आपको थोड़ा आराम करना है। आराम करने का वक्त कलूला कलूला जो है वो सुन्नत भी है, और जाहिर है सुबह से जब औरत उठती है तो उसको ब्रेक के लिए थोड़ा आराम बहुत जरूरी होता है। बल्कि जो नहीं करते हैं उनको मैं करूंगी कि एटलीस्ट आधा घंटा आपको आराम करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जिस्मानी और दिमागी इसको रिलैक्स मिले। ये जो है ये रूटीन का एक पार्ट है। आप समझेंगे नहीं मशीन की तरफ मैं कंटिन्यूस काम ही कर सकती, तो वो नहीं होता है। जब आप सो के उठते हैं, आराम करते हैं, तो देखो एक फ्रेश, एक नया सेशन चालू हो जाता है। उसके बाद से आप सुबह से उठे, खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजे, घर की सफाई की, उसके बाद आप असर पढ़ते हो, उसके बाद आपकी लाइफ का एक अलग सेशन हो जाता है। उस वक्त के जो काम है वो अलग काम है। उस वक्त आप ये नहीं बोलेंगे घर की सफाई करने को हम निकले, नहीं, उस वक्त के शाम के काम जो है आप जो है कुछ वक्त नमाज पढ़िए, इबादत, फिर आप चहलकदमी के लिए, वॉक के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी सेहत का ख्याल रखना है तो वर्जिश, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में।
या तो आप कहीं वॉक को जा सकते हैं तो आप जाइए वॉक के लिए, अगर नहीं जा सकते वॉक के लिए तो घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज, आजकल तो यूट्यूब पे आपको कई किस्म के एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जरूरी नहीं कि आपको बहुत साइकिलिंग करना है, ये करना है, किसी भी तरह के छोटे छोटे योगा के टिप्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं, सिर्फ आपको वो आधा घंटा अपने लिए देना। अगर ये आप रोज नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डे तो जरूर कीजिए, या हफ्ते में 3 मरतबा, आपको 2 या 3 मरतबा करना बहुत जरूरी है। तो ये आप जो है जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर फ्रेश होंगे। आपको ये सब वक्त निकालना है, आपके टाइम टेबल में वो सब चीजें आपको रखना है कि हफ्ते में 3 बार मुझे एक्सरसाइज करना है, किसी भी हाल में, किसी भी फॉर्म में मुझे एक्सरसाइज करना है, आधा घंटा अपने जिस्म में। वरना क्या होता है, अक्सर हम देखते 45, 45, 40 के बाद औरतों की हालत ऐसी हो जाती है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, गर्दन में स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, कमर पकड़ी, क्योंकि वो बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, घर के देखभाल में इतनी मसरूफ हो जाती कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता। क्या क्या चीजें निगलेक्ट करती, एक तो अपनी सेहत निगलेक्ट करती, अपने दोस्तों को निगलेक्ट करती, अपनी अपनी खूबसूरती को भी निगलेक्ट कर देती, उनका ध्यान नहीं रहता कि अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपनी चीजों को कुछ की तरफ ध्यान दे। तो मैं वो तमाम लेडीज जो कि कम उम्र है अभी 30s में, 25 में, प्लीज अपनी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ऐसा है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है जो आगे जाके आपको जो है तकलीफ में डाल देती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे हमने क्या किया, अपने आप को तरफ देखा ही नहीं उस वक्त, जबकि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपके पास बहुत टाइम रहता है, जब आप ये चीजों की तरफ मुतवज्जा होती, जब तक कि बहुत देर हो चुकी रहती। आप अगर पहले से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो आपका जिस्म तो पूरा फैल चुका है, फिर बाद में आप कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ये सब चीजें जो है फैमिली का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, लाइफ का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है शाम के वक्त में जो है आपको क्या है, एक्सरसाइज करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका एक रूटीन, आपके टाइम टेबल में 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके रिश्तेदारों से, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है कि हमें रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम घर की खानादारी और बच्चों की तरबियत में अपने रिश्तेदारों को ही भूल गए, उनकी तीमारदारी, उनके यहाँ कोई बीमार है, उनकी खैर खबर लेना, ये सब भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारे माल और दौलत तुम्हारे लिए फितने का सबब है, यानी कि हम अपने माल, अपने पैसा आ गया उसको उड़ाने में, या तो अपने औलाद के पीछे इतने मशगूल हो जाते हैं कि दीन और दुनिया से, दीन से दूर हो जाते हैं, तो ये फितना बन जाता है। तो हमें क्या है, रिश्तेदारी निभाना, ये भी इस्लाम का की है कि हमको रिश्तों को जोड़ के रखना है। तो वो सब कब करेंगे हम, ये क्या बुढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे जब हम रिश्तेदारों को जोड़ के रखेंगे? नहीं, ये सब काम हमें जवानी में भी करने हैं, इसको भी हमें पार्ट का, जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर बीमारों की थी, ये बाज औकात ऐसा हम सोचते हैं कि कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, कहाँ से जाए, कैसे जाए, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। हर किसी फोन करो, कभी कभार किसी को, क्या करे, इतने बिजी है, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अगर हम सुबह से शाम तक उनका शेड्यूल पूछे तो कुछ भी नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं है, वही रूटीन, खाना बनाए, खाना खाए, नमाज पढ़ो, कुछ भी नहीं, कुछ नया तो किया ही नहीं। फिर क्या तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? क्यों नहीं हो सकती हमारे लिए प्लानिंग, क्यों हम बहुत कुछ नहीं कर सकता ये रोज कि सिर्फ खाना बनाना, खाना खाना और नमाज के अलावा हम बहुत कुछ कर सकते। अगर हर इंसान ये सोचे कि अल्लाह, हम इस दुनिया में आए हैं किस मकसद के लिए, सिर्फ खा पी के यहाँ से जाना वो नहीं करना है, उसके अलावा हमें दूसरों के का भी सहारा बनना है और अपनी काबिलियत को दूसरों में देना है। अब ये बोले कि हमारे में तो कुछ काबिलियत नहीं, हमारे कुछ, क्यों नहीं, हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती, उससे हमें ढूंढना होता है। हम अपने खानादारी, अपनी फैमिली, अपने बच्चों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी हुनर से ये किया है, उस हुनर को हमें ढूंढना। जैसे किसी को ऐसा होगा बहुत अच्छे से आर्टिस्ट होंगे, मेहंदी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत अच्छा रीडिंग कर सकते हैं, कोई अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिश्तेदारों को मिलाने का काम करते हैं, रिश्ते जोड़ने का काम कर सकते हैं। बहुत कुछ है कि कुछ है जो एक्सरसाइज में इतने कि उनको, तो हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि हम जिंदगी के कोई ना कोई हिस्से में, हर हिस्से में हमें कुछ ना कुछ सीखना है।
अब सीखने की बात होती है तो बोला कहाँ से सीखेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना आसान किया कि जूम और इस पे आज जो इंटरनेट की वजह से हमें कहीं बाहर भी नहीं निकलना है, घर के अंदर ही बैठ के हम सीख सकते हैं। जैसे कि ये कोर्स है, ये कोर्स में हमें कितनी मालूमात मिल रही है, ये कोर्स हम घर बैठे बैठे सीख रहे हैं। तो हर औरत से मैं इल्तिजा करूंगी कि इसी तरह कुछ ना कुछ चीज से अपने आप को जोड़े रखें। कुरान की क्लासेस होती है, फिर उसके बाद दर्ज होते हैं कई जगह, इसके अलावा तजवीद की क्लासेस होती हैं और हिफ्ज की क्लासेस होती हैं। आज के औरतें बहुत ही खुश नसीब है कि हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे जरिए कि हम बहुत कुछ सीख रहे सकते। क्या हमने सोचा था कि हम हिफ्ज कर पाएंगे औरतें? लेकिन ऐसे ऐसे कोर्सेज है कि तुम घर बैठे बैठे कितनी आयतें हिफ्ज कर सकते हैं, छोटी छोटी हदीसें हिफ्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैलीग्राफी का शौक है वो सीखिए, योगा सीखने का, एक्सरसाइज का शौक है, बहुत कुछ है। जब आप खोलेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये अपने ऊपर है कि हमें छानबीन करना, हमें निकालना है अपने आप को। एक जो अपने आसपास हम एक पिंजरा बना देते हैं घर और फैमिली का, उससे बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते। और ये अल्फाज बोल के कि नहीं हमें तो टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम बिल्कुल मिलेगा। आप रोज का रूटीन जिस तरह से मैंने बतलाई हूँ कि आपको क्या करना है कि एक टाइम टेबल बनाना है, फिर देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचता है। अब अगर आप बोलेंगे कहाँ से हम सीखेंगे, कैसा हिफ्ज करेंगे, हिफ्ज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ याद करने के लिए हमें टाइम, कितना सिंपल कितना आसान तरीका है उसका। आप जब खाना पका रहे हैं हिफ्ज की रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, या वही आयतों को पकाते पकाते रिपीट कर दीजिए, वही आयतें दिन भर में से रिपीट कर दीजिए। आप जब अपना काम भी, आपका काम भी चल रहा है और आपकी जबान पे वो भी आ रहा है, तो ये एक औरत में ड्यूअल चीजें, एक साथ दो चीजें कर सकती। अभी आप अगर समझो किसी आपको अगर टीवी का शौक है, कोई सीरियल देखते हैं, कुछ इस्लामी चैनल देखते हैं, जो कुछ भी, उसके साथ आप बैठ के कुछ सिलाई का भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम दो चीजें ले रहे हैं। आप ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप एक साथ, आपका वक्त जाया नहीं हो। आप फैमिली के साथ बैठ के, आप ये, आपको अगर मैं कह रही हूँ कि आपको खानदान के साथ फैमिली, ठीक है फैमिली के साथ बैठिए, आपकी कुछ छोटी मोटी सिलाई है वो भी करिए, साथ साथ में कुछ भाजी साफ करना है, मटर छिलना है, लहसुन छिलना है, वो काम भी आपका हो रहा है, आपकी कल की प्लानिंग भी हो रही है। आप खानदान के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और साथ साथ में आपका हाथ भी चल रहा है, तो आपका टाइम कितना बच रहा है कि आपको इसका अंदाज है? आप जो औरतें नहीं करती है तो प्लीज ये करके देखिए। एक प्लानिंग होना कि कल, सब में पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी कि आपकी लाइफ में प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आप प्लानिंग करेंगे तो उसके अलावा फिर, और आप अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, खासकर वो दोस्त, वो रिश्ते दोस्त जो आपके साथ स्कूल में पढ़े। देखो आप जब उनसे मिलते हैं, उनके साथ तो एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है कि जिंदगी का एक हिस्सा, 8-9 साल जब हम स्कूल में साथ में गुजारते हैं और कुछ सालों के बाद जब हम मिलते हैं तो वो एक अलग ही मजा होता है, वो एक अलग ही खुशी होती है। तो अपने आप को अपने दोस्तों से भी जोड़े रखिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि सिर्फ तुम इबादत में ही लगे रहो, दूसरी चीजों को दे, तुमको खुशी पाने के लिए बहुत जरूरी है। तुम जो सीख रहे हैं, तुम में जो हुनर है वो तुम आपको लोगों तक पहुंचाना है। सब में पहले ये है कि हमारा टाइम जो है फालतू वेस्ट नहीं हो रहा है। जब हम ये चीज रियलाइज करेंगे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम जो है खुद अपने आप को मसरूफ करेंगे कि अपने आप को, आपको सुबह उठते से या तो एक दिन पहले कि कल मैं ये रिश्तेदार को फोन करूंगी, इसकी तबीयत खराब है, कल मुझे यहाँ जाना है किसी को मिलने के लिए, आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कोई बीमार है इसको देखने जाना है, कुछ पर्टिकुलर चीज मुझे किसी के लिए खरीदना है, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्लानिंग करें। सबसे पहले ने क्या बताया मैंने कि प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, और आपको अपना जिस्मानी और दिमागी सुकून हासिल करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी ब्यूटी, अपने चेहरे की तरफ भी ख्याल रखना चाहिए, और बच्चों की, सॉरी सब में पहले टाइम टेबल में आपके बच्चों की तरबियत, बच्चों के की तरबियत में क्या आ जाते हैं, उनके नफ्सियात, उनके इमोशन, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनकी ट्रेनिंग। अगर एक लड़की है तो उसको आपको खानादारी सिखाना है, उसको आपको बताना है कि फ्यूचर में उसकी लाइफ किस तरह से होंगी, एक दूसरे घर में जब वो शादी करके जाती है तो क्या होंगी। और एक और खास बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि वो माएँ जिनकी लड़कियां हैं,
तो उनको अगर वो लड़कियों को, ठीक है पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, आज तालीम का दौर है, लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन अगर आप लड़कियों को पढ़ाते और उनको इतना ज्यादा प्रोफेशनल कर देते कि हमारी बच्ची ने इतने हाई लेवल पे पढ़ ली, इतनी डिग्रियां, तो उसकी लाइफ में अगर आप ये नहीं बताएंगे कि उसको जो शादी करके सेटल होना है एक फैमिली में, उस चीज का एहसास आपके एजुकेशन के साथ उस चीज का एहसास भी उसको दिलाना बहुत जरूरी है। आप, क्योंकि लड़कियों का आज के दौर में ये हो रहा है कि लड़कियां इतनी पढ़ रही है, इतनी इंडिपेंडेंट समझ रही कि वो उस चीज को वैल्यू ही नहीं देती कि उनको खानादारी में की लाइफ भी गुजारनी है, या तो एकदम बैलेंस लाइफ होना चाहिए कि आप जॉब के साथ आप में इतना टैलेंट होना चाहिए कि जॉब करते हुए भी आप घर को संभालें। उसके लिए भी बहुत प्लानिंग की जरूरत है। जैसे मैंने बताई कि पूरा रूटीन सेट हो बावर्ची खाने का कि क्या मेनू बनेगा, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करना, अगर आपके हालात आपको जॉब करने बोल रहे तो आप जॉब भी कीजिए। बल्कि मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो जॉब करते हैं वो जब घर में जो टाइम रहता है उनका घर का टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिव गुजारते हैं, क्योंकि वो उनको खुद लगता है कि हम बहुत मिस करें। तो उनके बच्चों की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जितने भी टाइम रहते हो उनका ज्यादा तवज्जो बच्चों की तरफ होती है और घर की तरफ होती है, क्योंकि उतने लिमिटेड टाइम में वो चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो जॉब करना या घर से बाहर निकलना कोई गलत बात नहीं है, उसके साथ साथ भी आप खानादारी कर सकते हैं। दोनों काम आप, औरत में इतनी काबिलियत है, इतना अल्लाह ताला ने उसको इतना मजबूत बनाया है कि वो बेशक वो सब कुछ कर सकती है। तो सिर्फ एक प्लानिंग की जरूरत है, अपनी काबिलियत, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम करेंगे। तो इसमें यहाँ पे माओ का क्या रोल है कि माओ को ये बताना है, ये ट्रेनिंग देना है कि बेटा अगर आप जॉब करोगे, आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग एजुकेशन हासिल, बहुत पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए, पीएचडी कर लिए, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर में खानादारी, घर की जिम्मेदारी उठानी है, उससे आपको दूर नहीं जाना। ये नहीं सोचना कि नहीं मैं इतने हाई लेवल पे बड़ी पोस्ट पे हूं तो अभी मैं घर नहीं संभालूंगी। ये जो थिंकिंग होती है ना, वो जो औरतों में होती है, ये माओ की गलतियां होती है कि वो उनको वो चीज देती नहीं है। क्योंकि अगर कितनी भी पढ़ी लिखी औरत है, वो अगर घर में खाना पका रही तो उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे, अपने शौहर के लिए अगर खाना बनाती है तो वो कोई शर्म की बात नहीं है कि उसके पास बहुत डिग्रियां हैं और वो खाना बना रही। आप जाओ कनाडा, अब्रॉड में बड़ी से बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर कोई, उनको अपना खुद का काम खुद ही करना होता है। ये तो हमने बना दिया ऐसा कि हम समझते कि हम बहुत हाईली क्वालिफाइड है तो हम ये छोटे मोटे काम नहीं करते। घर का काम करना पहले बात, तो हमें हर औरत को ये होना चाहिए कि हमारा जो जॉब है उसकी ये एंडलेस काम है, इसकी डिग्री है, ये तो छोटे मोटे जॉब की तरह नहीं है। घर वो हाउसवाइफ का जो पोजीशन है वो भी बहुत आला पोजीशन है, वो कुछ छोटे मोटे गिनती में नहीं। नहीं, कोई औरत को ऐसा फील नहीं होना चाहिए मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ को आसान चीज करिए, वो एक हाउसवाइफ कितनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, ये किसी को एहसास है कि वो कितने शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक की कितनी जिम्मेदारियां करती है, शौहर को देखती है, फैमिली को देखती है, बच्चों को ट्रेनिंग करती है, अपने घर की साफ सफाई करती है, इतना सब कुछ करती, तो वो अपने आप को कभी ये महसूस नहीं करके मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह गई। ये जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काबिले तारीफ काम है कि हर औरत अगर अपने आप को फील करे कि मैं बहुत सक्सेसफुल हाउसवाइफ, टू बिकम ए सक्सेसफुल हाउसवाइफ, मैं एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ बनूंगी। तो सक्सेसफुल हाउसवाइफ बनने के लिए हमें क्या करना है, सिस्टम से काम करना है, प्लानिंग से काम करना है, किफायत शौरी से काम करना है। और जब सक्सेसफुल होंगे, जब आपके बच्चे जो है अच्छी तालीम हासिल करके बच्चे जो है समाज में सक्सेसफुल हो, ये नहीं हो कि बच्चे गलत लाइन पे चले गए, बिगड़ गए, शोहर जो है आपसे नाराज है। इन एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ की क्या निशानी कि उसने अपने बच्चों की सही ट्रेनिंग की, उसके बच्चे जो है सही तालीम हासिल कर चुके हैं और लाइफ में सक्सेसफुल है, उसका शोहर उससे खुश है। तो यही तो सक्सेसफुल हाउसवाइफ की निशानी है। तो हर हमें चाहिए कि हम कैसे सक्सेसफुल बने। मैंने अभी कुछ टिप्स दी हो और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, और या तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं तो ये करती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा अपना तारुफ करा दूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बेसिकली मैं रिश्तों का भी काम करती हूँ, मेरा काम जो है रिश्ते जोड़ने का है। तकरीबन पिछले 20 साल से मैं इसमें लगी हूँ, और इसके अलावा काफी वर्कशॉप भी है हम लोग कंडक्ट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बम्बई से ताल्लुक रखती हूँ, बम्बई की एक ग्रेजुएट हूँ मैं यहाँ पर, और मेरे भी बच्चे हैं। अपना भी तारुफ करा लूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि जिसकी हमने बातें सुने वो खुद क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इजाजत है अगर इनसे तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। मैं यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। कुछ डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। हाँ, वालेकुम। सबा बतूल कुछ सलाम कर जी, रही है जी। जो लोग पूछना चाहती हैं पूछिए। अच्छा, सबा बतूल को नंबर चाहिए। दूसरा कौन है सेकंड? आज का टॉपिक बहुत अहम था, इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ उलझन हो, कोई टेंशन हो तो आप शेयर कर सकती हैं, समझ सकती हैं। आज हमारे पास अच्छा मौका है। किसी को कुछ पूछना नहीं है? ये चैट में 3 लोग अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका नंबर चाहिए। मैम मुझे भी नंबर चाहिए जी, नंबर मिल जाएगा। नंबर का मसला नहीं है। अभी कुछ पूछना हो तो पूछिए जी। और लेक्चर होगा इससे रिलेटेड इंशाल्लाह। अगर मुफ्ती साहब मौका देंगे तो जरूर करेंगे। और मैं मुझे खास एक बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर पर्सनली लेक्चर देना है। तो देखिए कि अगर कोई है इंटरेस्टेड या मुझे मौका मिला तो बच्चों की तरबियत पे जी खासकर इंशाल्लाह ताला। नहीं, जरूर इंशाल्लाह जरूर करेंगे हम। और इसको और बड़े पैमाने पे करेंगे। बड़ी तादाद में ख्वातीन को जरूरत है इन टॉपिक्स जी पे जी बात जी करने की। और सिर्फ बात करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुल के वो शेयर करें। जी, बहुत इसीलिए तकल्लुफ हो मैंने रहा है मौका हमारी दिया है बहनों कि को। अगर जी क्या कोई कुछ कह रहा है क्या, इसीलिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ना। जी, इंटरेक्शन भी होना चाहिए। इसीलिए मैं किनारे हो जाता हूँ ताकि आप लोग बात कर सकें, लेकिन देख प्लीज रहा हूँ कि लेक्चर खामोशी है। दीजिए जी, और सुबह इंफॉर्मेशन दीजिए। टीन एजर्स के लिए क्या पूछ रहे? टीन एजर्स को गेम से कैसे दिखें और लेक्चर होकर इससे रिलेटेड। हाँ, ये भी अहम टॉपिक है। जो बच्चे आजकल मोबाइल में उलझे रहते हैं, जी जी उससे जी। रोकने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए कि मतलब उलझे भी नहीं हाँ। बच्चे, मसला भी हल हो जाए। इस पे कुछ टिप्स हम्म। आपकी तरफ से? नहीं, उसमें यही है कि उन पे बच्चों पे माँ बाप की सख्ती भी जरूर है। उनको पहले से रोके। क्या है, माए कुछ माओ की भी गलती है। अक्सर हम देखते हैं, इवन अब शादियों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे, बच्चा खा नहीं रहा तो उसको हाथ में दे देते फोन। बच्चा देख रहा है, उसके मुंह में खाना ठोस रहे हैं। तो ये सब माओ की गलती ना, अपना काम आसान करने के लिए उन्होंने बच्चों को लगा दिया है इस पे। अब आज से 20-25 साल पहले कहाँ था ये सब? जब भी तो माए अपने बच्चों को खाना खिलाती थी ना, उस वक्त थोड़ी उनके हाथ में फोन दिया जाता था। तो ये समझना है, माओ को सख्ती करनी है कि भाई फोन नाम की चीज है ही नहीं उनके हाथ में। अगर बहुत ही बच्चा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चीज से। जी, आपकी आवाज बंद हो गई हाँ, जी। ये बड़ी स्क्रीन पर जी जी अस्सलाम जी प्लीज वालेकुम। जी आ रही है। बताइए। क्योंकि हाथ में मोबाइल देने से बहुत सी रेज भी निकलती है और बहुत उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो आप टीवी पे एक टाइम दीजिए उनको कि दिन में आधा घंटा आपको टीवी देखने मिलेगा। लेकिन ये जो माएँ करती है कि हाथ में फोन दे देती है और बच्चों को खाना खिलाने, क्योंकि बच्चा लग जाता है फोन में और बच्चों को खाना डालते रहे कि चलो इस बहाने बच्चा खा रहा है। लेकिन नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों की तरबियत जो मेहनत है, आपको तकलीफ होगी, बच्चे के पास से फोन ले लेंगे, वो रोएगा, वो ये करेगा, लेकिन वो उसको मत दीजिए। इतना अफसोस हो रहा है देख के, 6-6 महीने के बच्चों के हाथ में फोन दे रहे हैं। 6 महीने बच्चे के हाथ में जब फोन देते हैं, आपको एहसास है कि उसमें से कितनी रेज निकल रही है, उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है, उसके हर चीज को नुकसान पहुंचा रही है। उसको हमें जहर समझना है कि हमें बच्चों के हाथ में देना ही नहीं है। इसके लिए ये माएँ भी अपने आप को फोन से दूर रखेंगी। तो मैंने बतलाया कि हमें खुद सब अपने आप को बदलना है, तो हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकेंगे ना। अगर हम खुद ही वो आदत कर रहे हैं, दिन भर फोन लेके बैठे हैं, तो बच्चों को देंगे ही लाजिम अपना अपना छुड़ाने के लिए। तो वो सब नहीं करना है।
उसको जहर समझना है। बस आप बताइए बच्चों को जो है कार्टून या जो कुछ भी आजकल, क्योंकि उस चीज से हम दूर नहीं भाग सकते। मैं मान रही हूँ कि टोटली तो नहीं इग्नोर कर पाएंगे, तो थोड़ा एक मुकर्रर वक्त तो ना उनसे ये कहे ठीक है खाना खा लो, फिर उसके बाद हम तुमको आपको टीवी पे दिखाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो रेस जो निकल रहे हैं फोन से, उससे तो बच्चा बच सकता है बड़ी टीवी पे देख के। उसको मैम एक आपने 15 मिनट। आपने शुरू में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि जो जी छोटे बच्चों में चेंजिंग आती है वो माँ कैसे समझेंगी और उसके बारे में कैसे बच्चों को वो समझाएंगी। तो बहुत उसके लिए मैं वही कह रही ना, इस टॉपिक पे तो पूरा एक लेक्चर होगा, और इसके लिए माओ को खुद ट्रेनिंग हासिल करनी है। चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना है, उस यूट्यूब पे इस पे मालूमात हासिल करने के बच्चा अगर जिद कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करे। कभी कभी बच्चे सडनली क्या हो जाते हैं, इतने जिद्दी हो जाते हैं कि माओ को भी मारना शुरू कर देते। क्यों उसमें ये चेंजेस आए, क्या हो गया, क्या स्कूल में गया तो कोई चीज उसने सीख ली है। तो ये जब तक कि माएँ अपना टाइम नहीं देंगी, उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगी, तो उनको नहीं समझ में आएगा ना। तो उनको पूरा टाइम देना है कि बच्चे में क्यों सडनली, अभी बच्ची कभी बड़ी भी बच्ची है समझो 10-12 साल की, अचानक स्कूल से आके एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो क्या हो गया स्कूल में, क्या उसके साथ हो गया हादसा, या क्या कि कोई सहेली ने गुस्सा की, टीचर ने मारी। बच्चे घर पे आके वो बात नहीं बोलते। तो आप अगर बचपन से वो रूटीन रखेंगे कि जैसे बच्चा आता है तो उसका बैग चेक कर रहे हैं, उससे ये सब बेसिक चीजें जो हर माँ को सीखना है। उससे फिर क्या हो गया स्कूल में, टीचर ने क्या बोली, उसके साथ हंसी मजाक करके उसकी बातें निकालना, एक रूटीन रखना चाहिए आपका कि बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ उसके साथ गुफ्तगू कर रही है, उसके साथ बातचीत कर रही है, ताकि वो खुल जाए और फिर वो बोले। एकदम ऑल ऑफ अ सडन आप हफ्ते में एक बार पूछेंगी तो वो नहीं बतलाएगा ना। आप रोज का अगर आपका रूटीन है ऐसा कि बच्चा स्कूल से आता है, उसको गले लगाते हैं, अरे वाह आज आपने स्कूल में क्या किया, आज क्या हो गया, तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते खुलता है और फिर अपनी बात बोलता है ना। तो और उसको आदत हो जाती है फिर कि रोज आके मम्मी के पास ये बात बोलनी है। अगर आप वैसे नहीं कर रहे रूटीन तो उसको नहीं, वो बस अंदर अंदर क्या हो रहा है वो बतलाएगा नहीं ना। और इस तरह से क्या बच्चों को एक और आदत होती है कि घर में आके बातें बताने, इवन बड़ा भी हो जाता है तो दोस्तों की कुछ बात तो आके फिर पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं, जब तक कि माँ ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं देखे तो बच्चे गलत लाइन गलत चीजों, कौन है मालूम पड़ा बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है और हमारा रहने का सहन अलग है, क्यों हम इनके साथ दोस्ती करें। बच्चों में कितना तक ये आ जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है ना। तो इंशाल्लाह मैम आप एक सवाल चाइल्ड। पूछना चाह जी रही जी। हैं सलमा। हाँ, सलमा कुछ पूछना चाह रही हैं, बताइए। क्या पूछ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, मैं अपने सिस्टर के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए। वो उनकी एज है 15 से 16 साल की। उनका माइंड एकदम बच्चे के जैसा है, मतलब कभी भी उठ जाती है, कभी भी खाना खाती है, खाने की कोई लिमिट नहीं है। इनके लिए कुछ सजेशन। नहीं नहीं, एकदम बच्चे जैसा है तो वो अगर उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो आप डॉक्टर को बताइए ना। कभी कभी ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा भी हो जाता है कि दिमाग ये जो है उतने लेवल पे नहीं चलता है, तो पहले आप डॉक्टर से मशवरा लीजिए ना। ऐसी एक बात से तो हम नहीं समझ सकते कि खाना कभी खा रही है, ज्यादा खा रही है, दूसरी और हरकतें भी नोटिस करनी पड़ती है ना। हर दूसरी और हरकत क्या। जो उसकी बच्चे की जैसे डॉक्टर को बताया है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब रिपोर्ट नॉर्मल है। अच्छा, तो क्यों ऐसा इतना बच्चापन क्यों, क्या उसके एज के ग्रुप की बच्चियों के साथ उठती बैठती नहीं, स्कूल जाती है। जाती है मैम, 10th में पढ़ती है, जाती है, उसको हर एक बात समझ में आती है, लेकिन वो पता नहीं ऐसे क्यों करती है। नहीं नहीं, हो सकता है उसमें ज्यादा चंचलपन है। अगर मेंटली और डॉक्टर के हिसाब से वो पूरे फिजिकली सही है तो हो सकता है उसके नेचर में ज्यादा चंचलपन हो और आपके घर का माहौल वैसा ना हो तो आपको ज्यादा फील कर रहा है। क्योंकि कुछ चीजें जो होती है बच्चों के कुदरती उनके नेचर में होती है, उसको हम कितना भी दबाए तो वो नहीं दबने वाली। जैसे कि कोई बच्चे जो है बहुत ज्यादा चंचल, बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, उनको हर चीज सीखना, हर चीज को खेलना कूदना, जैसे खेलने कूदने में भी कोई पैदा बचपन से ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं सिखाओ तो भी वो अपने आप सीख लेते हैं।
तो कुछ चीजें कुदरती भी होती है ना, तो हो सकता है कुदरती उसका नेचर वैसा हो और आपका घर का माहौल वो चीज को नहीं अपना रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। हाँ मैम, यही बात है। हो सकता है ये भी ना, बहुत आपके अच्छा घर का माहौल जी। कैसा है, ज्यादा और कोई कुछ स्ट्रिक्ट है? पूछना चाहती हैं? एक अच्छा मौका है, आपके सामने एक बेहतरीन शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, सुना है, किया है। कोई कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी, कुछ पूछना चाह रही है कोई? बताइए। माइक ऑन हो रहा फिर बंद हो जा रहा। चलिए, बहरहाल बहुत ही मुफीद ये लेक्चर रहा और ऐसे पहलुओं की तरफ इशारा किया हमारी मेहमान स्पीकर ने जिनकी तरफ तवज्जो कम जाती है। प्लानिंग का मतलब बहुत कुछ समझा जाता है, लेकिन जब घर की प्लानिंग आती है और जिस डिटेल से मोहतरमा कौसर काजी साहिबा ने समझाया वो वाकई बहुत अहम है और ख़वातीन को इस तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। बड़ी डिसबैलेंसिंग होती है, या तो खुद को भूल जाती हैं या खुद को संवारें तो बच्चों को भूल जाती हैं या फिर किचन को भूल जाती हैं। तो जो आज की गुफ्तगू रही वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि जो सारे पहलू हैं उनकी तरफ तवज्जो देना है और इस तरह अपने घर को बेहतर बनाना है। और जो हमारा टॉपिक है मेरा घर मेरी जन्नत, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आज का ये लेक्चर इंतहाई मुफीद और ज़रूरी था। अगर ये गुफ्तगू नहीं होती तो बड़ी कमी महसूस होती। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा कौसर काजी साहिबा का, और इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी मौजू पे, खासतौर पे तरबियत से रिलेटेड किसी मौजू पे आपकी गुफ्तगू रखी जाएगी, ज़रूर रखी जाएगी इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका और तमाम शुरका का जिन्होंने वक्त दिया। बस आप सबसे एक ही गुजारिश रहती है कि जब भी हम प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करते हैं तो आप वक्त पे अपने कामों को सेट करके रहें और फिर इस मौके से फायदा उठाएं। इतनी अच्छी गुफ्तगू। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? तो शुक्रिया के साथ अल्लाह ताला के फजलो करम और आज के मेहमान के खास शुक्रिया के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुकून अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, हम सबको खुशहाल बनाए और हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर बच्चों की शक्ल में जो बड़ी जिम्मेदारी ख़वातीन को मिली हैं वो बहुत नाजुक है, बहुत अहम है। यही बच्चे आइंदा मुस्तकबिल के मेमार होंगे, यही लीडर बनेंगे, यही कौम व मिल्लत को चलाएंगे। तो ये हमारे बच्चे कल अपना किरदार अदा कर सकें, उसके लिए आज हमें तरबियत देनी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। इसी पे आज का प्रोग्राम खत्म किया जाता है। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।